Good morning, class. Today our discussion based on the holiday assignment of maths. जो मैथ्स का और का हॉलीडे असाइनमेंट दिया गया है उस पर बेस्ड डिस्कशन होगा। आपके पास आपको 10 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आपको सेपरेट कॉपी में करने हैं। उसी पर बेस्ड हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो 1 बाय 1 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी हम आपको करवा चुके हैं, फिर भी एक बार करवा देते हैं जिससे आप ये कहो ना कहो कि नहीं सर हमारे पास तो कुछ था ही नहीं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द, ये हो सकता है कि ऑर्डर इनका चेंज हो। ठीक है, व्हाट क्वेश्चन, कुछ यही सारे क्वेश्चन आपको वहाँ दिए हुए हैं। अप्रॉक्सीमेशन, अप्रॉक्सीमेट, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट, MATE, अप्रॉक्सीमेट, फाइंड अप्रॉक्सीमेट, find approximate, find the approximate value of, find approximate value of f 2.01। हमें f 2.01 की वैल्यू निकालनी है, approximate value where fx is given, where fx is given as such 4x square plus 5x plus 2। ये क्वेश्चन हमारे पास है। नाउ स्टार्ट द सॉल्यूशन। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है f 2.01 की, वेयर fx इज गिवन 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। ठीक है, इस टाइप के ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, तो यही सेम क्वेश्चन थे। तो फिर एक बार आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे हम हाउ टू स्टार्ट, सबसे पहले देखेंगे कि हमारे फंक्शन क्या दे रखा है। फंक्शन इज गिवन कि fx इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। नाउ एफ डैश एक्स निकालें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास हो जाएगा 8x प्लस 5। ओके, आफ्टर दैट हमें वैल्यू भी निकालनी होती है। ठीक है, तो अब करना क्या है, इसके बाद हम देखना क्या है, किसकी वैल्यू चाहिए हमें, f 2.01 की चाहिए। तो f 2.01 को क्या हम लिख सकते हैं, f 2 प्लस 0.01। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, अगर हम यहाँ देखें तो x इक्वल टू हमारे पास हो गया 2 एंड डेल्टा x हमारे पास हो गया 0.01। एनी डाउट भैया, जो हमें निकालनी थी वैल्यू निकालनी है आपको f 2.01 को, उसको ब्रेक कर दिया 2 प्लस 0.01, इट मीन्स x इक्वल टू मिल गया 2 और डेल्टा x मिल गया 0.01। नाउ फार्मूला हमारे पास क्या होता है, आप जानते हो, बिहेव बाई फार्मूला, बिहेव बाई फार्मूला कि f x प्लस डेल्टा x इक्वल टू, ठीक है, क्या फार्मूला होता था कि एफ एक्स में बाई को हम एफ एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस फिर क्या होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स को हमने एफ डैश एक्स लिख दिया और इनटू डेल्टा एक्स। तो इस फार्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो देखिए एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स मीन्स जो वैल्यू देखिए उसका करस्पॉन्डिंग हम लगाएं तो एफ 2 प्लस 0.01 इक्वल टू एफ एक्स किस पे f2 प्लस एफ डैश 2 इंटू डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है 0.01। ठीक है, अब f2 और प्लस एफ डैश x2 यहाँ पे हम निकालें, फाइंड आउट करें, या आप चाहो तो यहीं से हम फाइंड कर सकते हैं। ये भी वट जहाँ रिक्वायरमेंट है वहीं पे हमें यूज़ करना चाहिए। तो हम इसे इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं और हम f2 निकालते हैं। देखिए एफ एक्स इक्वल टू हमें दे रखा था 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। तो f2 क्या होगा, f2 हो गया 4, 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2। सॉल्व किया तो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 और 5 2 जा 10 प्लस 2, ये हो गया 16 प्लस 12 इक्वल टू 28। कितना मिल गया आपको, 28। चेक कर लें कि विजुअल हो रहा है या नहीं। ओके, कैमरा इज अब सब क्लियर हो गया। नाउ एफ डैश 2 देखें हम लोग चेक किए तो एफ डैश 2 क्या होगा, 8 इंटू 2 प्लस 5, तो 8 2 जा 16 प्लस 5, ये आपके पास हो गया 21। नाउ इक्वेशन फर्स्ट से आ जाए, फ्रॉम इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग हमें क्या है, f2 प्लस 0.01 जिसको आप लिख सकते थे क्या, f 2.01
0.01 इक्वल टू, चलिए इसको हम बाद में लिखेंगे। तो हमें दे रखा है F2 प्लस 0.01 इक्वल टू, F2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 28 और F'1 की वैल्यू है 21 जो कि मल्टीप्लाई होगा 0.01 के साथ। तो हमारे पास आ जाएगा 21 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 के साथ तो आपके पास हो गया 1 0 0 देन 2 0 0 1 2 0 0 10 आपके पास 0.2 यानी 0.21 हो गया। तो हमारे पास आ गया 28 प्लस 0.21, तो हमारे पास क्या आ गया 28.21। ठीक है, तो ये वैल्यू किसकी हो गई F2.01 की, दैट इज़ आवर आंसर। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लीजिए, फिर समझा देते हैं आपको। यहाँ पे फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ F2.01 की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वेयर fx इक्वल टू गिवन 4x² प्लस 5x प्लस 2। तो फंक्शन क्या दे रखा है fx इक्वल टू गिवन 4x² प्लस 5x प्लस 2। तो f डैश x निकाला हमने, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा x² का 2x हो गया, तो 2 और 4 8 हो गया, तो 8x और 5x का x का 1 तो 5 आ गया, 8x प्लस 5 आ गया। अब आपको निकालना क्या है F2 प्लस 0.1 निकालना है। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं F इन ब्रैकेट 2 प्लस 0.01। अब x हमारे पास क्या हो गया 2 हो गया और डेल्टा x हमारे पास क्या हो गया 0.01। ओके, तो b है बाय द फार्मूला। फार्मूला क्या होता है कि एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। एफ एक्स, अब देखिए एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स हमारे पास क्या है एफ 2 प्लस 0.01 इक्वल टू एफ एक्स क्या है एफ 2 प्लस एफ डैश एक्स एंड एफ डैश 2 इंटू डेल्टा एक्स 0.01। अब यहाँ पर हम क्या करें सारी वैल्यू को पुट कर दें, तो जब हम F2 निकालेंगे तो F2 के लिए वी हैव पुटिंग इन द प्लेस ऑफ x इक्वल टू 2। ठीक है, हमने फंक्शन जो हमें दे रखा था उसमें हमने पुट कर दिया इस वाले में। ठीक है, एंड अगर आप चाहो तो यहाँ पर हम कर सकते हैं इसे इक्वेशन फर्स्ट कह दो, इसे इक्वेशन सेकेंड कह दो और ये रहने दो इक्वेशन थर्ड। ठीक, और यहाँ पर आपके पास इक्वेशन थर्ड, ये जो आपके पास ये निकाली है इक्वेशन किससे निकला है, ये आप कह सकते हो कि इक्वेशन फ्रॉम 1 एंड ये फ्रॉम 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 और ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1। और क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया वैल्यू पुट कर दी, देन वी गेट आवर आंसर। प्लीज राइट डाउन, देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 5 है ये। Now, question number second. Question number second say to you, find approximate change. Find approximate change in volume of cube. ठीक है, find approximate change in the volume of वॉल्यूम बी ऑफ ए क्यूब। जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी वॉल्यूम बी भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है, लिख दो वॉल्यूम वी ऑफ आ क्यूब ऑफ साइड एक्स caused y increasing side y increasing the side y 1%। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड अप्रॉक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम वी। वॉल्यूम में क्यूब के वॉल्यूम में क्या चेंज होगा, क्या अप्रॉक्सीमेट चेंज आएगा जब हम क्यूब की साइड को इंक्रीज कर दें 1% से।
आप जानते हो 1% का मतलब 100 का 1% मीन्स 100 अगर आप निकालते हो तो 100%, 1% का मतलब 1/100। तो हमारे पास क्या होगा, वी हैव राइट हियर कि हमें क्या क्या यहाँ दे रखा है। तो सबसे पहले तो हम गिवन की बात करें कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ डेल्टा एक्स हमें दे रखा है 1/100 किसका, साइड का, यानी 1/100 इंटू एक्स, ये ध्यान रखना, ठीक है, किसका है, ठीक है। आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, पहले दिखा दो 1% ऑफ साइड, तो 1% का मतलब हो गया 1/100 इंटू एक्स, इसका मतलब 0.01 इंटू एक्स, ठीक है। क्यूब है और कोई दे नहीं रखा है तो आप यूनिट को ऐसे ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद हमने देखा, यूनिट लिख दो क्योंकि अप्रॉक्सीमेट चेंज की बात हो रही है तो यूनिट दिखाना पड़ेगा। आपका डेल्टा एक्स हो गया, डेल्टा एक्स हमारे पास आ चुका है ये। अब निकालना क्या है, कह रहा है फाइंड अप्रॉक्सीमेट चेंज, किस में, वॉल्यूम में। हमें बताना है कि वॉल्यूम में चेंज क्या होगा जब हम इसकी साइड को 1% से इंक्रीज कर दें, ठीक है। वी नो द फार्मूला, हमें फार्मूला मालूम है। फार्मूला क्या जानते हैं हम, वी हैव क्या बताया था कि डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, वहाँ था डेल्टा बी। अगर हम लिख लें डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन डी बी अपॉन डी एक्स। तो हमें डेल्टा बी चाहिए तो हम लिख सकते हैं डेल्टा बी अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू क्या, डी बी अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। अब इस फार्मूले का हम यूज़ कर सकते हैं। तो वी हैव राइट हेयर कि भैया ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब वॉल्यूम क्या होता है, आप जानते हो कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू होता है साइड क्यूब, साइड क्यूब मीन्स एक्स क्यूब। अब हमें चाहिए क्या, डी वी अपॉन डी एक्स चाहिए, तो हम लिखेंगे डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो गया 3x², क्योंकि ये क्या है, अब हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूब डी वी अपॉन डी एक्स निकाल लिया, किसके रिस्पेक्ट में, साइड के रिस्पेक्ट में, ठीक। अब डेल्टा एक्स हमें मालूम ही है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आ जाए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो डेल्टा बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डी बी अपॉन डी एक्स कितना है 3x², और डेल्टा एक्स हमारे पास कितना है 0.01 इंटू एक्स। अब आप देखो जब हम अप्रॉक्सीमेटली निकाल रहे हैं वैल्यू, तो 0.01 की हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल गया 0.03, और x² इंटू एक्स हो गया x³ और x³ को आप कह सकते हो कि वॉल्यूम। इसका मतलब अगर हम देखें 0.03, इसको कह दिया v। इसका मतलब अगर हम साइड में 1% का इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होता है 3% से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। 0.03 लिखें, या इसको हम कर सकते थे क्या, वी हैव राइट हियर 3% ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा वी की वैल्यू आपके पास ये है कि 3% से इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आप ऐसे लिख सकते हो या 3/100 करके भी दिखा सकते हो, ठीक है। प्लीज राइट डाउन, देन मूव टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस असाइनमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट हो गया एंड फिफ्थ, फर्स्ट एंड फिफ्थ हो चुका है, तो वी हैव कंप्लीट हेयर फर्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट बचा हुआ आपका 2, 3, 4, 2, 3, 4। तो सेकेंड वी हैव टेक द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बेस्ड ऑन द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, किस पर बेस्ड है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन पे, ठीक है। नाउ वी हैव स्टार्ट, और इसमें जो क्वेश्चन लेना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ये नोट कर लिया, देन नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो हम डिस्कस कर चुके हैं 2 क्वेश्चन जो आपके असाइनमेंट में थे, ठीक है। नाउ वी हैव टेक द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 से टू यू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, find the value of x, find the value of x for which, find the value of x for which, find the value of x for which y equal to x minus 2 का होल स्क्वायर is an increasing function, is an increasing function, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फंक्शन हमें दे रखा है क्या, y इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। लेट अस स्टार्ट हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, उसने फंक्शन जो दे रखा है, वी हैव राइट द फंक्शन कि y इक्वल टू हमें दे रखा है x, ओपन कर लेते हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हमें फंक्शन दे रखा है, डेट इज द गिवन फंक्शन। से इक्वेशन 1 बाई डैश हमें निकालना है, तो हम निकाल सकते हैं कि y डैश इक्वल टू, जिसे हम dy/dx भी कहते थे, ठीक है। तो y डैश इक्वल टू क्या मिलेगा, इधर द 2 फंक्शन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, यूजिंग प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट को ऐसे ही रखा, सेकेंड को हम करेंगे तो 2x माइनस 2 का, क्योंकि यहाँ क्या है x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, जब फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर तो dy/dx x माइनस 2 का होल स्क्वायर मीन्स हो गया 2x, मतलब 2x माइनस 2। अब x का करेंगे तो 1 और 2 का 0, तो हमें मिल गया 1 माइनस 0। फर्स्ट को ऐसे रखा, सेकेंड को हमने डिफ्रेंशिएट किया, प्लस अब सेकेंड को ऐसे ही रखे हम और फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करें तो 2x, ओके। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें, तो अरेंज करने के लिए हमारे पास आ गया 2x स्क्वायर x माइनस 2 और ये हो गया 2x x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम देखें तो 2x कॉमन हो रहा है, एक चीज़ यानी x बच गया, और एक साथ में x माइनस 2 भी चला गया कॉमन। तो हमारे पास बचा क्या, 2x और x माइनस 2, 2x और x माइनस 2 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बचा x प्लस x माइनस 2। जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया 2x और ये x माइनस 2 और ये हो गया 2x माइनस 2, 2 यहाँ से कॉमन ले लें तो हमारे पास आ गया 4x, x माइनस 1 और x माइनस 2, ठीक। तो y डैश हमें ये मिल चुका है, से इक्वेशन सेकेंड। अब हमें चेक करना होता है कि फंक्शन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू निकालनी है, किसके लिए, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। तो कन्फर्म उसने दे रखा कि इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन में पहले तो हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल लें, फिर देखते हैं। फॉर क्रिटिकल पॉइंट वी हैव राइट हियर, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमने कहा y डैश इक्वल टू 0, इट मीन्स 4x x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0। आप जानते हो 4 नॉट इक्वल टू 0, ठीक। तो x इक्वल टू 0 मिल गया, x इक्वल टू 1 मिल गया और x इक्वल टू मिल गया 2। तो 3 क्रिटिकल पॉइंट 0, 1 एंड 2, ठीक है। अब हमें करना है कि x की वैल्यू चाहिए हमें, किसके लिए, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। तो वी हैव टेक द नंबर लाइन, एक नंबर लाइन ले ली हमने, दैट इज अ नंबर लाइन, ठीक है। और यहाँ पर वैल्यू दिखा दी, कौन कौन सी वैल्यू हमारे पास है। एक तो 0 पे चेक करना है और एक 1 पे चेक करना है एंड 2 पर चेक करना है, ठीक है। तो हमने कहा ये हमारे पास 0 है, ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 2 है, ओके। अब चेक करने के लिए हम क्या करेंगे भैया, 0 से पहले, तो 0 से पहले क्या आएगा, 0 से पहले, 0 के बाद अलग है, तो 0 के बाद हम यहाँ पर शो कर सकते हैं किसके लिए, 0.5 के लिए। यहाँ शो करेंगे हम 0 से पहले, अगर हम -1 ले लें तो इज अ प्रॉब्लम, नो। तो -1 के लिए चेक करेंगे। अब देखो 1 से पहले 0.5 आ चुका है, 1 के बाद तो यहाँ पर हम 1.5 ले लें, और 2 के बाद तो यहाँ पे 2.5 ले लें, या 3 ले लो,
सबसे अच्छा तरीका क्या है, 3 ले लो 4 ले लो, आपकी मर्जी है। ठीक, नाउ अब हमें क्या चेक कर लीजिए। तो f हमने कहा y डैश, इन y डैश क्या होता है f डैश x। तो f डैश -1 की वैल्यू हमने चेक करी तो हमें क्या मिला 4 -1 -1 -1 -1 -2। तो चेक किया हमने तो हमें मिल गया, एक तो ये देखो माइनस का 4 हो गया, ये माइनस का 2 है और ये माइनस का 3 है। तो 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24। तो 6 4 जा 24, वट देयर इज अ गिवन नेगेटिव साइन। तो ये क्या मिल गया, यहाँ पर हमें मिल गया माइनस। ठीक, अब 0.5 के लिए हमने चेक किया, इस वाली स्लॉट के लिए हम चेक करें। तो इस वाली स्लॉट के लिए हमने कहा कि एफ डैश 0.5 को हमने चेक किया तो हमें मिला 4 0.5 0.5 -1 एंड 0.5 -2। तो चेक करेंगे तो 4 0.5 और ये मिल गया माइनस का 0.5 एंड ये मिल गया माइनस का 1.5। इसका मतलब प्लस आ गया, हमें क्या मिल गया प्लस साइन, यानी 0 से पहले माइनस और 0 के बाद प्लस। अब 1 के लिए चेक करने मिल चुका है, वो ऑलरेडी प्लस ही रहेगा 1 से पहले। और 1 के बाद हम चेक करें किसके लिए, 2 पर चेक 1.5 पर चेक कर लें। तो एफ डैश 1.5 तो क्या मिल गया 4 1.5 एंड दूसरी वैल्यू क्या दे रखी है कि 1.5 -1 एंड तीसरी वैल्यू अब दे रखी है कि 1.5 -2। तो हमें क्या मिल गया, इस वाले उससे मिल जाएगा माइनस का 0.5, इसका मतलब आएगा नेगेटिव। तो 1 से पहले पॉजिटिव, 1 के बाद यहाँ आ गया नेगेटिव। तो 2 से पहले भी क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा। अब 2 के बाद यानी इस पर हम चेक करें तो यहाँ पर एफ डैश 3 के लिए हमने चेक किया तो 4 3 3 -1 एंड 3 -2। तो मिल गया 4 और ये सब मिलेगा पॉजिटिव। तो वी हैव राइट हियर प्लस साइन। तो आपने देखा क्या x की वैल्यू क्या क्या मिल सकती है यहाँ पर, 0 से पहले इंक्रीजिंग। अब हमें इंक्रीजिंग फंक्शन की वैल्यू देखनी है, ठीक है। तो हमें डिक्रीजिंग से मतलब नहीं है, इंक्रीज कहाँ कहाँ हो रहा है, 0 to 1 में इंक्रीज हो रहा है और 2 से इन्फाइनाइट में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। 0 से 1 में एंड 2 से इन्फाइनाइट में ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो वी हैव राइट हियर कि हमें वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हमने लिखा कि इट इज़ इंक्रीजिंग, इट इज़ इंक्रीजिंग, ठीक है। इन कहाँ इंक्रीज कर रहा है, एक तो 0 to 1 में इंक्रीज कर रहा है इस वाली स्लॉट में, 0 to 1 में, यानी यहाँ से यहाँ ये फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है इस वाली स्लॉट में, ठीक। और इसके बाद फिर इस वाली स्लॉट में इंक्रीज हो रहा है। तो ये हो गया आपका एंड 2 to इन्फाइनाइट। आप ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो अगर आप चाहो तो इसको 0,1 यूनियन 2, इन्फाइनाइट भी करके लिख सकते हो। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू 0 से 1 होगी और साथ में 2 से इन्फाइनाइट होगी। दैट इज आवर आंसर। प्लीज राइट डाउन, देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Now we start the next question, question number 4. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड हो चुका है, फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है फाइंड प्रूव डेट बाई इक्वल टू 4 sin थीटा, प्रूव डेट PROVE, प्रूव डेट
y इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा, y इक्वल टू 4 साइन थीटा, y इक्वल टू 4 साइन थीटा, y इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा is an increasing function of theta in 0 to पाई बाई 2। ठीक है, 0 to पाई बाई 2 हमें देखना है ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन शो करना है कि दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन 0 to पाई बाई 2, यानी 0 और पाई बाई 2 बोथ आर द इंक्लूडेड। तो लेट अस स्टार्ट क्या करते हैं, वही सेम तरीका प्रोसेस आपको कि ये सोल्यूशन हमने स्टार्ट किया। लेट अस स्टार्ट द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो y इक्वल टू हमें दे रखा है 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। पहले से क्या कर लो, ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, जिसको आप कह सकते हो क्या, एफ डैश एक्स। तो बाई डैश निकालोगे तो क्या मतलब क्या है, यहाँ पे देखें तो सबसे पहले तो आपने क्या करोगे, कोसेंट रूल लगाएंगे हम, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, इसमें लगाया डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। फिर क्या होता है, डिनोमिनेटर को ऐसे ही रखते हैं, यानी 2 प्लस कॉस थीटा को हमने ऐसे ही रखा। नोमिनेटर को सॉल्व किया तो 4 तो ऐसे रहेगा साइन थीटा का कॉस थीटा, 4 साइन थीटा का कॉस थीटा। ठीक है, फिर माइनस नोमिनेटर को ऐसे ही रखते हैं, फिर डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिनोमिनेटर 2 में 0 हो गया और कॉस थीटा का हो गया माइनस का साइन थीटा, और थीटा का आप जानते हो माइनस का 1, क्योंकि हमने यहाँ किसके रिस्पेक्ट में करना है, थीटा के रिस्पेक्ट में ही हमने यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया है। तो एफ डैश एक्स ना लिखकर एफ डैश थीटा लिखें तो अच्छा है। ओके, अब थोड़ा सा इसे सॉल्व और क्या करना है, सिंपली सॉल्व करना है, देन आगे हम फॉरवर्ड करेंगे इसे। तो देखो इससे से मल्टीप्लाई करें तो 4 2 जा 8 हो गया, 8 कॉस थीटा एंड 4 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 साइन स्क्वायर थीटा, और ये अपॉन में चल रहा है 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। अब आप जानते हो 4 कॉस स्क्वायर थीटा 4 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से 4 कॉमन ले ले तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा 1। तो हमारे पास कंडीशन आ गई कि 8 कॉस थीटा प्लस 4 अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। इसे सॉल्व करें तो हम करेंगे कि 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्योंकि जब तक इसे सिंप्लीफाई नहीं करें हम आगे मूव कर नहीं सकते। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दें यहाँ पर, तो हमारे पास हो गया 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस a करेंगे तो 4 हो गया, फिर कॉस स्क्वायर थीटा तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, फिर क्या होगा प्लस का 4 कॉस थीटा, प्लस नहीं होगा देयर इज़ अ माइनस साइन, अपॉन में हमने 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर चल रहा है। अब देखिए 8 कॉस थीटा 4 कॉस थीटा, तो 4 कॉस थीटा बचा और यहाँ 4 से 4 कैंसिल आउट, हमारे पास आ गया 4 कॉस थीटा 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आप क्या कर सकते हो, बहुत हुआ तो यहाँ पे कॉस थीटा कॉमन ले लो, कॉस थीटा कॉमन ले लिया तो हमें मिल गया 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। सी इक्वेशन सेकंड, यानी हमारे पास एफ डैश थीटा ये मिल गया, जिसे आप बाई डैश भी कह रहे हो। ओके, अब इसके बाद हम इस क्वेश्चन को मूव करना स्टार्ट करेंगे। इतना तो करना ही है कि भैया इन क्वेश्चन में क्या करते थे कि फंक्शन दे रखा है, फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट करने का क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट के लिए यहाँ पर कैसे मूव करें। अब यहाँ पे देखो 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या बता रहा है कि हम कॉस की कोई भी वैल्यू लगा दें, ठीक है, मगर हमें स्क्वायर की वजह से क्या मिलेगा, ऑलवेज गिवन द पॉजिटिव वैल्यू। 4 माइनस कॉस थीटा की बात करें 0 से पाई बाई 2 में कोई भी वैल्यू पुट कर दें वो 4 से हमेशा कम ही होगा, इसलिए 4 माइनस कॉस थीटा भी हमें पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। अगेन रिपीट कर रहे हैं बेटा कि एफ डैश थीटा इक्वल टू हमें दे रखा है कॉस थीटा ब्रैकेट में 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप जब देख रहे हो कि 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर दे रखा है तो कॉस की हम कोई भी वैल्यू पुट कर दें 0 से पाई बाई 2 में, ठीक है,
वो हमेशा अगर नेगेटिव भी होगा तो क्या होगा, स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। यानी ये वाला जो फंक्शन है ऑलवेज गिवन द पॉजिटिव वैल्यू। अब आइए 4 माइनस कॉस थीटा की बात करें, तो कॉस थीटा की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 में कोई भी वैल्यू पुट कर दें वो हमेशा 4 से लेस ही होगी। इसका मतलब 4 माइनस कॉस थीटा भी ऑलवेज गिवन द पॉजिटिव वैल्यू। अब बचा कौन सा, सिर्फ एक कॉस थीटा बचा, यानी फंक्शन इंक्रीजिंग होगा किसकी वैल्यू पे, कॉस थीटा पे। और आप जानते हो कि कॉस थीटा क्या है, पॉजिटिव रहता है 0 टू पाई बाई 2 में, ये सभी को मालूम है। तो वी हैव राइट ऑल द कंटेंट विच इज डिस्क्राइब्ड हियर। जो हमने यहाँ बोला है वो लिख देंगे। क्या लिखा पहले, हमने कहा कि 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, साथ ही साथ 4 माइनस कॉस थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि कॉस थीटा वेरी टू माइनस पाई 0 टू पाई बाई 2, ठीक है, आप जानते हो। तो भैया कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 0। मीन्स आपकी वैल्यू कोई भी वैल्यू लगाओगे तो हमेशा गिवन द पॉजिटिव वैल्यू। अब बचा कॉस थीटा। अब आप जानते हो कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा जिस इंटरवल की बात कर रहे हैं, ठीक है, कॉस थीटा इज पॉजिटिव इन 0 टू पाई बाई 2। इसमें कॉस थीटा हमेशा क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। हैंस प्रूफ हो गया, हैंस इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन, हैंस इट इज increasing, hence it is increasing function, hence it is increasing function of theta in interval 0 to पाई बाई 2। इसका मतलब ये फंक्शन जो है 0 टू पाई बाई 2 में इंक्रीज होगा। ये इंपॉर्टेंट है बेटा। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हम क्रिटिकल पॉइंट वैसे नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ लॉजिकली हम इस क्वेश्चन को फॉरवर्ड किया हुआ है हमने, ठीक है। आई होप आर यू अंडरस्टैंड। Please write down, then move to next question. Now we start the question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट लॉगरिथमिक फंक्शन, प्रूव दैट लॉगरिथमिक फंक्शन, प्रूव दैट PROVE, prove that the logarithmic, prove that logarithmic function, prove that logarithmic function, prove that logarithmic function is strictly STRICT is strictly increasing, strictly increasing on 0 to infinite. Now start the solution of this question. Prove that logarithmic function is strictly increasing 0 to infinite. Okay.
लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। फर्स्ट वी हैव राइट हियर कि लॉगरिथमिक फंक्शन की बात हो रही है, तो हमने कहा एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास दे रखा है लॉग एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया, हमने लिया लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग, अब बेस हमने ए दिखा दिया। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स ले लिया। नाउ अभी चेंज देयर बेस, अगर इसके हम बेस को चेंज करें, एक से चेंज कर दें ई में, तो जब बेस चेंज करते हैं तो बेस चेंज करने पे क्या होता है, बेस चेंज करना है तो हमेशा ध्यान रखें हम क्या करेंगे, हमने बेस चेंज कर दिया इसका भैया, ए की प्लेस पर ई ले लिया, एक्स ले लिया। ठीक, तो ए को रिप्लेस किया ई के साथ, देन डिवाइड किससे करेंगे, हम डिवाइड करेंगे ई को, हमने ए से रिप्लेस किया, ए को ई से, तो वी हैव राइट हेयर कि भैया यहाँ से ई ए। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये ध्यान आया, ये ध्यान रखना, ये बेस चेंज का फार्मूला है आपका कि लॉग ए एक्स है, इसे जब हम चेंज करेंगे बेस को तो क्या हो जाएगा, लॉग ई एक्स अपॉन लॉग ई ए, और लॉग ई ए है क्या, लाइक ए कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास एफ एक्स हो गया। अगर हम एफ डैश एक्स निकालें तो हमारे पास क्या मिलेगा, दैट इज़ अ कॉन्स्टेंट, तो ये तो लॉग ई ए है तो ऐसे ही रहा, और इसका लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, तो हमें ये मिल गया। से इक्वेशन सेकेंड। अगर हम इसकी बात करें, इस पर डिस्कस करें, ठीक है, कि 1/x मिला। ठीक है, अब करें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 0 to इन्फानाइट, हमें चेक करना है कि ये इंक्रीज होता है या नहीं। अब x की वैल्यू कोई भी वैल्यू लगा दो आप। ठीक है, वी है पुटिंग एनी वैल्यू ऑफ x। ठीक है, अगर हमने यहाँ पर x की वैल्यू इट इज़, अब यहाँ क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात कर रहा है ये। ठीक है, और ये कब इंक्रीज होगा, जब x की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो, अदरवाइज ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज नहीं होगा। ये स्टेटमेंट एंड इक्वेशन सेकंड आपसे क्या कह रही है कि अगर आप चाहते हो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो तो इट इज़ कंपलसरी कंडीशन कि x हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। ठीक है, तो वी हैव राइट हियर it is strictly increasing function, it is strictly increasing function, increasing, it is strictly increasing function, it is strictly increasing function only one condition, only one condition, x always greater than 0। ठीक है, एक कंडीशन है क्या, कि हमेशा x क्या होना चाहिए, 0 से ग्रेटर होना चाहिए। अगर 0 से ग्रेटर होना चाहिए, अगर नंबर हमने लाइन ली, नंबर लाइन पे -∞ to +∞ दिखाया, और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये दैट इज़ अ 0, तो इसने क्या कहा कि अगर आपको फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चाहिए तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कब करेगा, जब आप इस लाइन में मूव करोगे क्या, 0 to इन्फाइनाइट। तो ध्यान रखना हम कहाँ मूव कर रहे हैं, 0 to इन्फाइनाइट वाली लाइन पे अगर मूव करेंगे तभी फंक्शन हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीज मिलेगा, अदरवाइज वी कांट से एनीथिंग अबाउट दिस फंक्शन। तो इसने ये तो कहा कि प्रूफ डेट लॉगरिथमिक फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 0 to इन्फाइनाइट। तो प्रूफ हो गया क्या, कि अगर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज होगा तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब एक्स की वैल्यू क्या हो, 0 से ग्रेटर हो। तो यहाँ आपने देखा जब एक्स की वैल्यू हम 0 से ग्रेटर करेंगे देन फंक्शन भी इंक्रीजिंग। ओके, तो दैट इज अ सोल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। तो आप लिख सकते हो हैंस स्ट्रिक्ट इट इज इंक्रीजिंग इन 0 to इन्फाइनाइट, हैंस it is strictly increasing function, hence it is strictly increasing function on 0 to infinite. That is our answer. Okay, write down, then move to more 5 questions. नेक्स्ट 5 क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं, और दीज रिमेनिंग 5 क्वेश्चन बेस्ड ऑन द मैक्सिमा एंड मिनिमा। ओके,
मैक्सिमा और मिनिमम पर बेस्ड क्वेश्चन है। Now question number 6. Now we start question number 6. Question number 6. In question number 6 say to you, find local maxima and minima. Find local maxima and local minima. Find local maxima and local minima if any. We have write the question only. If any of the following function, if any of the following function of the following function of the following function, find also local maxima and local minima. Find also local maximum and local minimum value. Local maximum and local minimum value for each case, as the case may be. As the case may be. As the case may be. ठीक है, तो नाउ स्टार्ट द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. क्या क्या दे रखा है, पार्ट नोट कर लो. एक पार्ट हमें दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर. इन दिस पार्ट क्वेश्चन हैव द थ्री पार्ट. एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x एंड थर्ड पार्ट में आपको दे रखा है एफ एक्स एच एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. साइन एक्स प्लस कॉस एक्स यानी एक्स वेरी टू 0 टू π/2. ये थ्री पार्ट हैं इस क्वेश्चन के. तो 1 by 1 हम इस पार्ट को करते हैं. इसके बाद देयर इज द रिमेनिंग 4 मोर क्वेश्चंस. ओके, तो फाइंड लोकल मैक्सिमा. इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चनों को हम कई बार कर चुके हैं. ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से आराम से हम लोग को बता दिया था आपको. तो यहाँ पर हम जो बता रहे हैं इन क्वेश्चनों को सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे, जिससे ये आपका रिवाइज भी हो जाए और अच्छी तरह से आप समझ में भी आ जाए. ठीक है, सो नाउ वी स्टार्ट दिस क्वेश्चन यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. तो इन क्वेश्चनों को हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू कर रहे हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू नहीं कर रहे हैं. ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ पे हम यूज़ करेंगे किसका,
यूजिंग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है, यूजिंग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लिया हमने, फर्स्ट पार्ट से टू यू कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, से इक्वेशन 1 डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा कि एफ डैश एक्स इक्वल टू मिल गया 2x, से इक्वेशन सेकेंड। नाउ अगेन डिफ्रेंशिएट तो एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू मिल गया 2, से इक्वेशन थर्ड। अब देखिए हम करते क्या हैं, यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का अलग होता है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में हमने चेक किया कि भैया एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू कितना है 2, अब ये है 2 दे रखा है। अब यहाँ क्या है, अगर कोई भी फंक्शन कोई भी फंक्शन अगर इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है हमें मैक्सिमम, लोकल मिनिमा निकालना है, किसका यूज़ करते हुए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का। यहाँ आपने देखा कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, क्यों, क्योंकि यहाँ 2 दे रखा है। अगर ये 0 से ग्रेटर है डेट मीन्स इट इज मिनिमम फंक्शन, ये क्या होगा, मिनिमम फंक्शन होगा। ग्रेटर देन 0 दे रखा है तो ये क्या, इट इज मिनिमम फंक्शन। तो हम कह सकते हैं कि लोकल मिनिमा क्या है आपके पास दे रखा है, लोकल मिनिमा। अब सर पॉइंट कैसे मिले हमें, तो पॉइंट तो हम आराम से, चलो क्रिटिकल पॉइंट निकाल लीजिए। यहाँ पर हम देख लें, यहाँ पर फॉर इक्वेशन सेकेंड के बाद फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, तो हमने कहा एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0, तो 2x इक्वल टू मिल गया 0, तो x इक्वल टू मिल गया 0, तो 0 हमारे पास क्या क्रिटिकल पॉइंट है। तो आपने देखा कि हमें इक्वेशन थर्ड में एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 2 मिल गया, हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करी क्या 0, तो आपने देखा कि एफ डबल डैश क्या है, अगर हम 0 पुट कर दें तो यहाँ कुछ फ़र्क पड़ेगा, क्यों, 2 दे रखा है इसलिए कुछ फ़र्क पड़ना है नहीं। तो एफ डबल डैश 0 ग्रेटर देन 0, इट मीन्स इट इज़ मिनिमम फंक्शन। अब ये मिनिमम फंक्शन है क्रिटिकल पॉइंट के लिए, तो हम लिख सकते हैं लोकल मिनिमा क्या है, किस पर है लोकल मिनिमा 0। तो लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी, वी हैव राइट हेयर कि लोकल मिनिमम वैल्यू, तो एक्स की प्लेस पर 0 पुट कर दें इक्वेशन फर्स्ट में, तो हमें क्या मिल जाएगा 0, दैट इज आवर आंसर। प्लीज राइट डाउन। हमने क्या किया है, इस क्वेश्चन को सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू सॉल्व किया है। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ये कहता है कि एफ डबल डैश एक्स अगर 0 से ग्रेटर है तो उस पॉइंट पर, उस क्रिटिकल पॉइंट पर, वो क्रिटिकल पॉइंट लोकल मिनिमा कहलाएगा, और उस पॉइंट पर जो वैल्यू निकलेगी फंक्शन की वो लोकल मिनिमम वैल्यू होगी। प्लीज़ राइट डाउन। बस ये देखना कि इस स्टेप को जो है, ये स्टेप्स आफ्टर द, चलो इसको यहीं पर आप सॉल्व कर लें। नाउ वी हैव टेक द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड, आप समझ गए होंगे। नाउ वी हैव टेक द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। हमें दे रखा है जी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x, से इक्वेशन 1। नाउ जी डैश एक्स निकाला तो हमें मिल गया 3x स्क्वायर माइनस 3, से इक्वेशन सेकेंड। और यहीं पे हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, चलो बाद में निकाल सकते हैं। जी डबल डैश एक्स हम देखें तो हमें मिल गया 6x ही मिलेगा,
से इक्वेशन थर्ड, इसके बाद क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स तो जी डबल डैश एक्स इक्वल टू जी डैश एक्स इक्वल टू 0, तो हमें मिल गया 3 कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। आप जानते हो 3 नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, इट मीन्स हमें मिल गया एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1। वी हैव टेक द 2 क्रिटिकल पॉइंट 1 एंड माइनस 1। ठीक है, अब इन 2 पॉइंटों पे हमें चेक करना है, तो चेक करें हम। तो सबसे पहले हम किसके लिए चेक करेंगे, हमने यहाँ लिखा फॉर एक्स इक्वल टू 1 के लिए चेक किया, तो जी डबल डैश 1 इक्वल टू मिल गया 6, जो कि क्या है 0 से ग्रेटर है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, आपने सिंस, तो देयरफॉर इट इज मिनिमम फंक्शन। ये क्या है, मिनिमम फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या है, मिनिमम फंक्शन है, तो वी हैव राइट हियर कि लोकल मिनिमा आपके पास क्या हो गया 1, और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी वो हम निकाल लेंगे। तो लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी, एक्स के प्लेस पर 1 पुट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट में, तो हमें मिल जाएगा 1 माइनस 3 मीन्स -2, डेट इज आवर आंसर। ठीक है, लोकल मिनिमम 1 एंड लोकल मिनिमम वैल्यू हमारे पास होगी -2। किसके लिए चेक किया था हमने, फॉर एक्स इक्वल टू 1। अब हम चेक करें किसके लिए, नेक्स्ट हमने ले लिया, चेक किया फॉर एक्स इक्वल टू -1 के लिए चेक किया हमने कहा सिंस जी डबल डैश -1 इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, -6 आ गया, जो कि क्या है लेस देन 0। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये फंक्शन क्या होगा, इट इज़ मैक्सिमम फंक्शन। ये होगा मैक्सिमम फंक्शन किस पर, एट एक्स इक्वल टू -1 पे। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास लोकल मैक्सिमा कितना हो गया -1, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, एक्स के प्लेस पर हम -1 पुट करते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट में, तो हमें मिल जाएगा -1 की पावर 3 -3 इंटू -1, तो ये तो -1 हो गया और ये प्लस का 3 हो गया, तो इसने क्या दिया हमें 2। ठीक है, तो लोकल मैक्सिमा क्या है -1 एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास है 2, डेट इज आवर आंसर। प्लीज राइट डाउन। सेकेंड पार्ट भी इसका कंप्लीट हो गया। नाउ वी मूव टू थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके थर्ड पार्ट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड पार्ट से टू यू कि एच एक्स इक्वल टू हमारे पास दे रखा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या है 0 to π/2 है हमारे पास। ठीक है, से इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट है आपके पास। नाउ एच डैश एक्स निकाला तो हमें मिल गया साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स। लिमिट आपको दे रखी है, इक्वेशन सेकेंड है हमारे पास। नाउ एच डबल डैश एक्स निकाला हमने, तो कॉस एक्स का हो गया माइनस का साइन एक्स, और साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स। से इक्वेशन थर्ड, माइनस साइन एक्स और माइनस का कॉस एक्स। अब देखिए हमें करना क्या है, क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट आपने कहा कि एच डैश एक्स इक्वल टू 0,
तो हमें मिल गया cos x माइनस का sin x इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं हमें क्या मिल गया tan x इक्वल टू 1, और 1 को हम कह सकते हैं tan π/4। इट मीन्स हमें मिल गया x इक्वल टू n पाई प्लस π/4। इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी हम लोग, ठीक है। जनरल सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, तो x इक्वल टू n पाई प्लस π/4। नाउ पुटिंग, अब हम यहाँ पे हमने क्या किया, इफ़ अगर n इक्वल टू हमने 0 पुट किया तो x इक्वल टू मिल गया π/4, जिसको आप 45 कहते हो, और ये बिलोंग करता है जो हमें यहाँ पर इंटरवल दे रखा है क्या, 0 टू π/2 में, ठीक है, क्योंकि ओपन इंटरवल है। अब नेक्स्ट हम देखें कि इफ़ n इक्वल टू हमने 1 पुट किया तो हमें x इक्वल टू मिल गया पाई प्लस π/4, तो 4 पाई प्लस पाई लिख लेते हैं, पाई प्लस π/4, तो 4 पाई 5 π/4, 5 π/4 का मतलब हो गया 5 इंटू 45, और ये मिलेगा 5 4 जा 20, 200 और 25, तो 2 to 5 हो गया। ये कितना मिल गया हमें, 2 to 5। अब ये क्या है, अगर आप ये देखो तो इट इज़ नॉट बिलोंग्स टू 0 टू π/2, ये 0 टू π/2 से क्या हो गया, बियॉन्ड चला गया। इसका मतलब हमें एक क्रिटिकल पॉइंट मिल गया x इक्वल टू π/4, तो हम लिखेंगे कि भैया x इक्वल टू π/4 बिलोंग्स टू 0 टू π/2, ठीक। इसका मतलब अब इस क्रिटिकल पॉइंट पर हम लोग चेक कर लें। हमने कहा कि भैया h डबल π/4 हमने चेक किया, तो h डबल माइनस साइन π/4 और माइनस कॉस π/4, आप जानते हो ये वैल्यू कितनी होती है, माइनस का 1/√2, माइनस का 1/2, इसे सॉल्व किया तो माइनस का 2/√2, इसे ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का √2। इट मीन्स लेस देन क्या आ रहा है, 0। ये क्या आ रहा है, लेस देन 0। इट मीन्स ये क्या है हमारे पास, इट रिप्रेजेंट मैक्सिमा, ठीक है। आप सिंस कह सकते हो, देयरफॉर लिख दोगे इट इज मैक्सिमम फंक्शन। ये क्या है, मैक्सिमम फंक्शन है, किस पर, एट x इक्वल टू π/4 पर। तो आप लिख दोगे क्या, हैंस लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, हैंस लोकल मैक्सिमा π/4 और लोकल मैक्सिमम वैल्यू। अब π/4 हमने पुट कर दिया इक्वेशन फर्स्ट में, तो हमें मिला साइन π/4 प्लस कॉस π/4, और जानते हो 1/√2 प्लस 1/√2 सॉल्व करने में मिल गया √2, डेट इज आवर आंसर। तो लोकल मैक्सिमा हो गया π/4 और लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो गई √2, ठीक है। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। प्लीज़ राइट डाउन। नाउ इसके पार्ट सेकंड में हॉलीडे असाइनमेंट ऑफ मैथ पार्ट सेकंड में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10। ओके, 7, 8, 9, 10 हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए एंजॉय योर स्टडी एंड बाय।